समझ पा रहे हैं? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। बंगाल को हम हमेशा बोलेंगे बंगला। बंगला, आपने बनाया एक बंगला। पश्चिम बंगाल हमेशा बंगला रहेगा, ये याद रखना। बुक्सा, भाई बंगला अच्छा कब बनेगा? जब उसमें बुक्स अच्छी होंगी तभी तो बनेगा। बंगले में बुक्स होनी चाहिए, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी। बंगले में नोरा फतेही? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम से नहीं, नोरा नहीं। गोरू मारा, गोरू, गोरू मारा, मतलब जब तुम बंगला बना लोगे अपनी पैसा वैसा इकट्ठा करके, तो आप कहोगे भैया जो है तुम्हारे घर वाले खुद ढूंढ के लाएंगे तुम्हारे लिए सुंदर सी, सुंदरवन, सुंदर सी गोरी सी क्या बुक्स। बाकी तुम समझो खुद, हमारी मर्यादाएं, हम नहीं कह सकते हैं। बंगले, बंगले में क्या बोलोगे? आपका बुक्स होनी चाहिए, सुंदर सुंदर बुक्स होनी चाहिए, ठीक है? और सुंदर और गोरी बुक्स होनी चाहिए, तभी तुम बनोगे सिंघम। सिंघम लीला से याद रखना, सिंघम। सिंघम से मतलब है तुमको सरकारी नौकरी तभी मिलेगी। और कितनी जल्दी मिलेगी ये डिपेंड इसी बात पे करेगा कि आपने बुक्स कितनी सुंदर पढ़ी हैं, मतलब कि कितनी अच्छी किताबें आपने पढ़ी हैं, सुंदर बुक्स। तो सुंदर लीला और बुक्स से बनेगा बुक्सा, जल्दी से बनेगा जल्दा पारा, जल्दी से सिंघम बनोगे, जल्दी से सिंघम बनोगे अगर सुंदर बुक्स पढ़ोगे, नोरा के चक्कर में नहीं पढ़ोगे, ठीक है, गोरी के चक्कर में नहीं पढ़ोगे। और फिर क्या है, फिर तुम कामयाब भी जल्दी हो जाओगे, सिंघम भी जल्दी बन जाओगे और बंगला भी जल्दी बनेगा। लेकिन कामयाबी से पहले इन चक्करों में पड़ गए तो कुछ नहीं बनेगा। फिर बनेगा सिर्फ और सिर्फ इस हिंदुस्तान में वो एक वर्ग जो सिर्फ दूसरे के अंदर कमियां निकाल सकता है। समझ रहे हो ना? जब लोग सफल नहीं हो पाते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, जो लोग सफल होते हैं उनकी तरफ फिर टिप्पणियां करने लग जाते हैं। तो मैं आप सब से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप देश के उस वर्ग में से नहीं होंगे। मैं कहीं भी जनसभाओं में जाके बैठता हूँ, मतलब लोगों के माइंडसेट देखता हूँ कि हिंदुस्तान में एक काम सबसे बेहतर होता है कि दूसरे की चीज़ों में कमी, दूसरे के ऊपर प्रश्न चिन्ह, दूसरे के अंदर क्वेश्चन मार्क, ये सब चीज़ें हम आसानी से लगा सकते हैं। तो मेरा आज आपसे रिक्वेस्ट एक ये भी रहेगा कि आप अपने जीवन में किसी दूसरे के प्रति नेगेटिव नहीं रहेंगे। ये शपथ मैं चाहूँगा अपने प्रिय छात्रों से, क्योंकि दोस्त सिर्फ सफलता बड़ी चीज़ नहीं है, जीवन निर्माण और मूल्यों का निर्माण, आप कितनी वैल्यूज़ को अपने जीवन में बिल्ड कर पाते हैं, यही सबसे बड़ा जीवन है। कहते हैं ना, मैंने अभी अपने एक छात्रों से कहा एक संवाद में कि एक गुरु के लिए ये जरूरी नहीं है, एक अध्यापक के लिए जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे सफल ही होंगे। उसके लिए जरूरी है कि उसके बच्चे जो हैं वो चारित्रिक हों और वो एक अच्छे चरित्र के इंसान हों। और यदि उनका चरित्र अच्छा होगा तो वो एक बेहतर दुनिया का निर्माण नहीं तो कम से कम अपनी व्यक्तिगत दुनिया का निर्माण अच्छा करेंगे, और वो आप करेंगे, ये मुझे आपके ऊपर विश्वास है। याद रखेंगे इसको। पश्चिम बंगाल बताइए क्या क्या बताया? वेस्ट बंगाल, बंगला कब बनेगा? जब आप जल्दी से सिंघम बनोगे, जल्दा पारा, सिंगलीला। सिंघम कैसे बनोगे? बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बुक्सा, सुंदर 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 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, सुंदर बंगला तभी बनेगा। और भैया नोरा के चक्कर में नहीं रहना और गोरी के चक्कर में नहीं रहना, ओके? गोरी है कलाइयाँ, नहीं भैया, हमें सिर्फ किताबें दिख रही हैं, मतलब कामयाबी पाने तक, उसके बाद में कलाइयाँ देख लेना, कोई इशू नहीं है। अपना घर बसाना तुम अच्छे से, अपने प्रियतम या प्रियतमा को तुम चुनना, ठीक है, बेबाक होके चुनना। आपको लगे कि जो आपके जीवन में आपके लिए सही साथी हैं उनको आप चुनना, लेकिन कब? जब आप सफल हो जाए, उससे पहले नहीं, नहीं तो इम्बैलेंसिंग हो जाएगा सब। सुंदरवन सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं बल्कि एक बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व भी है, ये हम कल पढ़ेंगे। भारत के गौरव और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सुंदरवन पे आगे लिखिए दोस्त कि ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की कब बना था, ईयर आपको बताना है। यह अपनी सुंदरता और पर्यावरण संबंधी योगदान के लिए कई खिताब रखता है। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में यह रॉयल बंगाल टाइगर्स का घर है। क्या मिलता है सुंदरवन में बताइए? सुंदरवन में मिलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। क्या मिलते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। और इसमें मैंग्रोव और सुंदरी पेड़ों की बहुतायत वाली घनी वनस्पतियां हैं। बहुत सारे मैमल्स यहाँ पर, रेप्टाइल, सॉरी स्तनधारी रेप्टाइल्स, बहुत सारे मैमल्स बहुत सारे यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि मुहाना के मगरमच्छ,
भारतीय अजगर, हिरण, जंगली सूअर, विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियां और समुद्री जीवन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो याद रख लेना, सुंदरवन जो साथी आपका यूनेस्को में लिस्ट हुआ वो 1987 में हुआ। 1987 में ये यूनेस्को साइट बना। एक दिन हम आपको यूनेस्को साइट ही पढ़ाएंगे पूरा, वहाँ पर बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को बोला जाता है, अभी हम टाइगर रिजर्व नहीं पढ़ रहे हैं इसीलिए हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं कि इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, कल बताएंगे। मध्य प्रदेश में देखिए सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर हैं, क्वेश्चन बनेगा। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है अर्थात नेशनल पार्क हैं वो कहां पर हैं? तो वो मध्य प्रदेश में है। कान्हा बहुत पूछा जाता है, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, संजय, वन विहार, पेंच, माधव, ओंकारेश्वर, जीवाश्म, डायनासोर और कूनोपालम। ठीक है, मध्य में याद रख लेना। क्या बोलोगे? क्यों नो? क्यों नो? डायनासोर इनको तो आपको पढ़ना है एक बार, है ना। जीवाश्म क्योंकि बहुत सारे हैं। देखो ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दो मंदिर ही हैं। ओंकारेश्वर ओम के आकार का एक मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये आपका 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में भगवान शिव जी के लिए, उन्हीं ज्योतिर्लिंग में से एक है मध्य प्रदेश में। एक भगवान कृष्ण जी के नाम देखिए, कान्हा, कान्हा किनको कहा जाता है? कृष्ण जी को। माधव किनको कहा जाता है? कृष्ण जी को कहा जाता है। बोलते या नहीं? हाँ जी। और माधव से बांधव भी याद हो जाएगा, बांधव भी याद हो जाएगा, हाँ जी। मध्य से पन्ना भी याद रख लोगे, पन्ना कॉपी में पेज होते थे पन्ना, तो पन्ना आपका दोस्त मांगता था टेस्ट के लिए तो कहाँ से देते थे? लास्ट से या बीच से? पन्ना कहाँ से देते थे बताइए? मध्य से कि मध्य से? आप कहोगे पन्ने को ही भैया पेज भी कहते थे हम, पेज पेज बोलते थे वैसे, PAG, लेकिन याद रख लो पेंच, पेंच भी बीच में ही फंसता है, मध्य में फंसता है भैया, मध्य से देते थे। तो मध्य प्रदेश, तो पन्ना भी याद हो जाएगा। ठीक है, पन्ना मध्य से। सात का पहाड़ा लिखा किस पे? पन्ने पे, मध्य से फाड़ के दे दिया आपने पन्ना। तो ये जर्नली क्या है? डायनासोर। डायनासोर आज पृथ्वी पे हैं क्या? नहीं भैया, मध्य में ही जीवन छोड़ गए अपना, आज है ही नहीं, मध्य में ही मर गए। अब डायनासोर के सिर्फ और सिर्फ फॉजिल्स बच रहे हैं, जीवाश्म बच रहे हैं, मध्य में ही रह गए बीच में। ठीक है, याद रखेंगे इनको, मध्य से बहुत सारे याद रख लेंगे हम, मध्य से। देखिए यहाँ पर बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का नाम बांधवगढ़ किले से लिया गया है। यहाँ पर कौन सा फोर्ट है? बांधवगढ़ किला है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसे भगवान राम ने लक्ष्मण को उपहार में दिया था। यह पार्क रॉयल बंगाल टाइगर्स जैसे सुंदरवन में थे कि सबसे अधिक घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। और यह वह स्थान है जहां रीवा के प्रसिद्ध सफेद बाघ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, लिखना आप, बांधवगढ़ के आगे यहाँ पर सफेद बाघ यानी कि व्हाइट टाइगर्स मिलते हैं। इनमें घास के मैदान हैं जो शाकाहारी जानवरों के लिए एक आदर्श प्रवास प्रदान करते हैं। नीलगाय, चौसिंगा, चीतल, चिंकारा। देखो चीतल क्या है, अभी आपको पता होगा, जैसे कूनो है, यहाँ देखिए वापस, तो कूनो पालपुर जो है, यहाँ नामीबिया से चीते आए थे। थम्स अप करके बताइए कि आपको पता है इस बारे में। आप कहेंगे हाँ जी। तो चीतों को वहां पर लाने का, वहीं रखने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि चीते का फेवरेट शिकार होता है चीतल। ठीक है, तो वो चीतल का शिकार करता है और चीतल यहाँ पर बहुत है, इसीलिए तो वहाँ पर प्लेन फील्ड्स भी थे दूर तक, वो आसानी से अपना शिकार कर सकते थे चीता दूर तक देख करके। ओके, तो ये बांधवगढ़ में सारी चीजें थी। कान्हा, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है, सरपुरस की मैकाल श्रृंखला में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक बायोडाइवर्सिटी वाला आपका पार्क है, जो कि बाघ अभ्यारण्य यानी कि एक टाइगर रिजर्व भी है। यह बंगाल टाइगर, आपका लेपर्ड जो आपका सुस्त भालू, स्लोथ बोलते हैं जिसको, भारतीय जंगली कुत्ता जिसको ढोल कहते हैं, आपका जंगली कुत्ता यानी वाइल्ड डॉग होता है, भारतीय बाइसन, विभिन्न स्थानीय प्रजातियों का घर है। यह लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क करना, आप लिखना जहां पर आपने कान्हा लिख रखा है, कान्हा के आगे लिखिए, ये रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध कथा द जंगल बुक के लिए प्रेरणा स्रोत है। जंगल बुक का नाम सुना है? रुडयार्ड किपलिंग एक राइटर हैं जिन्होंने 1894 में एक बुक लिखी थी, द, बहुत पूछी आती है, SSC तो बहुत पूछता है, रुडयार्ड किपलिंग की बुक का नाम द जंगल बुक, कब लिखी गई थी? 1894 में। अभी बहुत चर्चित रही थी, उसके कैरेक्टर है मोगली, एक उसमें वो था जो मोगली को बचाता है, बघीरा,
उसका दुश्मन रहता शेर खान, एक भालू रहता उसमें बल्लू। बल्लू बच्चे बहुत देखते हैं उसको आजकल, देखिए आपने भी नहीं। तो यानी कि कभी भी पूछे, जैसे ये नाम बोले मैंने, मोगली कैरेक्टर किससे जुड़ा हुआ है, तो कान्हा नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। मोगली, मोगली कैरेक्टर है जैसे, है ना। लेकिन यहाँ पर दो आंसर हो जाएंगे, अब ध्यान से देखना। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, क्योंकि जब रुडियार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी तो उन्होंने पेंच का भी जिक्र किया। पेंच जो नेशनल पार्क है, पेंच जो कि आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। तो अब प्रश्न आ जाए, दोनों ऑप्शन में आ जाए कान्हा भी और पेंच भी, तो किसका चुनाव करें, तो पेंच लिखना है, क्योंकि ज्यादा जिक्र सबसे मुख्य है वो पेंच का, जो सियोन डिस्ट्रिक्ट है, सियोन जिला है, उसका विवरण है। वहीं पर मोगली का आवास था, वहीं पर मोगली रहता था उस पुस्तक में। तो सबसे मुख्य किसको चुनेंगे, कान्हा को कि पेंच को। कान्हा को, तो दोनों अगर आपको कान्हा ऑप्शन में नहीं मिले तब तो पेंच आंसर हो ही जाएगा, अगर पेंच ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर कान्हा चुनना ही पड़ेगा। अगर दोनों, अगर एक एक है तो चुन लेंगे, अगर दोनों हैं तो किसको चुनेंगे, पेंच को। बात क्लियर है, लिख लीजिए चाहे। क्या सर मोगली सच में था, अरे यार मतलब कहानी तो कहानी है ना, उसको सच माने झूठ माने